डिस्क्लेमर, दर्शक अपनी जिम्मेदारी पर देखें, यह कहानी पूरी तरह से फिक्शनल और स्क्रिप्टेड है, जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस पर्पसेस के लिए बनाया गया है। आज मैं एक ऐसी घटना शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगभग 6 साल पहले एक ऑनलाइन स्टॉकर के साथ हुई थी। अब मैं उस फेज से पूरी तरह बाहर आ चुकी हूँ, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये एक चेतावनी वाली कहानी है ताकि बाकी लोग इससे कुछ सीख सकें। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। जनवरी 2013 की बात है। मैं पढ़ाई में काफी अच्छा कर रही थी और वीकेंड्स पर एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसी समय मैंने पहली बार इंस्टाग्राम यूज करना शुरू किया था। पहले मैं ज्यादातर फेसबुक पर एक्टिव रहती थी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड वहीं स्टेटस डालते थे, लेकिन धीरे धीरे सब इंस्टाग्राम पर शिफ्ट होने लगे तो मैंने भी अकाउंट बना लिया। शुरुआत में मेरे फॉलोअर्स सिर्फ दोस्त और फैमिली ही थे। कभी कभी कुछ अनजान लोग भी फॉलो कर लेते थे और उस समय मैं इतनी सतर्क नहीं थी तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड शाशा के साथ स्कूल कैंटीन में एक सेल्फी ली और इंस्टा पर डाल दी। मुझे याद नहीं कि मैंने कैप्शन क्या लिखा था, लेकिन शायद कुछ न्यू सेमेस्टर वाइब्स जैसा होगा। मैंने लोकेशन टैग भी कर दी थी, सीधा हमारे कॉलेज कैफेटेरिया का। और हाँ, एक डिटेल मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। जब हम फोटो ले रहे थे तभी एक आदमी हमें लगातार घूर रहा था। उसने एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था, टोपी और बड़े वाले काले चश्मे लगाए हुए थे। काफी शक्की लग रहा था। ये बात आगे चलकर इम्पोर्टेंट साबित हुई, इसलिए इसे ध्यान में रखना। करीब 1 घंटे बाद हम खाना खाकर आर्ट क्लास के लिए निकल गए। क्लास में मेरा फोन फाइल्स के नीचे रखा हुआ था, लेकिन स्क्रीन एक बार फ्लैश हुई तो नजर पड़ गई। पहले तो दोस्तों के लाइक्स और कमेंट्स आए थे, लेकिन इस बार एक अलग कमेंट दिखा। कुछ ऐसा लिखा था, नाइस पिक्चर। मुझे बैकग्राउंड में तुम लोगों के कॉलेज वाला मैस्कॉट दिख गया, काफी कूल है। मैंने उस वक्त नाम नोटिस नहीं किया। क्लास खत्म होने के बाद हॉस्टल में आकर डिटेल में नोटिफिकेशन देखा और कमेंट करने वाले का प्रोफाइल खोला। उसका नाम जेसन था। यूजर नेम तो अब याद नहीं, काफी टाइम हो गया। उसकी डीपी में भी हमारे कॉलेज का वही ईगल मैस्कॉट था। प्रोफाइल खोली तो पूरा जानवरों की फोटोज से भरा पड़ा था। मैंने उसे रिप्लाई में बस थैंक्स लिखा और बात वहीं खत्म मान ली। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। उसने मुझे फॉलो कर लिया, मैंने भी कर लिया क्योंकि मुझे एनिमल कंटेंट पसंद था और उसकी पोस्ट जेन्युइनली अच्छी लग रही थी। करीब 1 महीने तक हम एक दूसरे की पोस्ट्स पर कमेंट करते रहे और फिर डीएम में चैट करना भी शुरू हो गया। जल्द ही मुझे पता चला कि जेसन भी मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसका कहना था कि जॉब की वजह से वो सिर्फ वीकेंड्स पर कैंपस आता है। शायद इसीलिए मैं उसे पहले कभी देख नहीं पाई। फिर हमने मिलने का प्लान बनाया। उसके ऑफ वाले दिन कॉलेज कैफेटेरिया में। वो दिखने में नॉर्मल ही लगा, बस उम्र थोड़ी ज्यादा थी। उसका कद लगभग 1.87 मीटर रहा होगा, वजन करीब 180 पाउंड, हरी आंखें, चश्मा पहना हुआ था और छोटे ब्राउन बाल। उसने बताया कि वो 32 साल का है और कैंपस से करीब 1 घंटे की दूरी पर रहता है। मिलने के बाद हम दोनों अपने अपने काम में लग गए और मैं क्लास के लिए निकल गई। लेकिन उसी रात से चीजें अजीब होने लगीं। उसने अचानक बहुत अजीब बातें कहना शुरू कर दिया, जैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, गॉड कितना अच्छा होता अगर हम दोनों जंगल में होते जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ये सुनकर मुझे काफी वियर्ड लगा। मैंने मजाक में कहा कि बास करो यार, लेकिन उसने उल्टा समझ लिया। उसने और ज्यादा चिपकू तरीके से बात करना शुरू कर दिया। बार बार ये कहने लगा कि पहले बहुत लोगों ने उसे धोखा दिया है और चाहता था कि मैं उस पर तरस खाऊं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब उसने सीधा पूछ लिया, विल यू बी विद मी नाउ प्लीज, हाँ बोल दो, तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन मेरा उसके लिए ऐसा कोई फील नहीं था। मैं सिर्फ नॉर्मल दोस्ती चाहती थी और अपना फोकस पढ़ाई पर रखना चाहती थी। मैंने साफ मना कर दिया और वहीं से वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जिनसे मुझे सच में डर लगने लगा। उस वक्त मुझे पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए थी। उसने लिखा, तुमने मेरे साथ खेला है, अब मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ रहा हूँ, चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा ही। पहली बात तो मैंने उसके साथ खेला ही नहीं था। मैंने शुरू से क्लियर कर दिया था कि मैं सिर्फ फ्रेंड के तौर पर बात कर रही हूँ। करीब 1 हफ्ते बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलने घर गई हुई थी। मैं किचन में कुकीज बेक कर रही थी और मॉम डैड बाहर गए हुए थे। तभी ड्राइंग रूम से आवाज आई। मैंने सोचा मेरी बिल्ली होगी जो खिड़की पर चढ़ रही होगी, लेकिन सामने जो नजारा था उसने मेरी रूह जमा दी। जेसन, वही आदमी जिससे मैं सिर्फ 1 हफ्ते पहले मिली थी, मेरे घर की खिड़की के बाहर खड़ा था। वो खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में थीं और उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान। अचानक मुझे याद आया कि बैक डोर खुला हुआ है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद उसे भी ये बात समझ आ गई क्योंकि वो तुरंत पीछे मुड़कर बैकयार्ड की तरफ भागा। मैं घबराकर पूरे बिखरे हुए लिविंग रूम को पार करते हुए किचन की तरफ भागी और पीछे वाले दरवाजे पर लैच लगा दिया और लकीली मैं ठीक वक्त पर पहुंच गई।